हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस ड्रॉप बॉक्स के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि जो ड्रॉप बॉक्स है यूडाइस में वो कैसे काम करता है और हर स्कूल के लिए जो अपना जो ड्रॉप बॉक्स है उसको खाली करवाना यानी कि बिल्कुल एम्प्टी करना क्यों जरूरी है। तो ड्रॉप बॉक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यूडाइस का, क्योंकि बिल्कुल एंड तक आपको जो ड्रॉप बॉक्स है वो तंग करेगा कहीं ना कहीं पर, अगर वहां पर बच्चे आपके वहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू हम सारा का सारा कंसेप्ट समझेंगे ड्रॉप बॉक्स का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूडाइस में, क्योंकि इसी के थ्रू ही आपका जो है डाटा है वो काफी ज्यादा आगे इंपोर्ट भी होता है और उसी की वजह से आपका जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अगर वहां ड्रॉप बॉक्स में आपके स्टूडेंट्स रहते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपके स्कूल को इशू फेस करना पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ किसी एक स्कूल अकाउंट में एंड देन आपको विद प्रैक्टिकल मैं आपको सारा का सारा कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में जाता हूँ एंड देन यहाँ पर हम स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे एंड देन यहाँ से मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूँ पंजाब एंड देन पंजाब में जाकर यहाँ पर मैं किसी एक स्कूल आईडी में लॉगिन करूंगा। यहाँ मैं लॉगिन करने के बाद सेशन 24-25 पर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे स्कूल का जो डाटा है वो आपके सामने रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हम बात करते हैं ड्रॉप बॉक्स की। देखो, ड्रॉप बॉक्स को समझने का कंसेप्ट ये है कि कोई भी वो बच्चा जिसको आपने प्रोग्रेशन में लेफ्ट करवा दिया है, कोई भी वो बच्चा जिसको आप इन फ्यूचर ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करोगे यहां से यूडाइस से, तो वो बच्चे का जो डाटा होगा वो चला जाएगा आपके ड्रॉप बॉक्स में। दैट मीन्स कि वो बच्चा आपका स्कूल छोड़ के जा चुका है। तो उस बच्चे का जो डाटा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो कहाँ जाएगा? ड्रॉप बॉक्स में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ड्रॉप आउट में और ड्रॉप बॉक्स में दोनों में फर्क है। तो वो फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ पर सिंपल सा आपने एक कंसेप्ट रखना है। जिस भी बच्चे को आप लेफ्ट करवाओगे प्रोग्रेशन में, अभी आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी आपने की है, यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी एंड देन यहाँ पर आपने कोई भी एक क्लास आपने जो सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पर आपने जिस बच्चे को यहाँ से लेफ्ट करवाया होगा ना, वो बच्चा आपका क्या होगा प्रोग्रेशन, जैसे कि यहाँ पर स्टडी इन सेम स्कूल है ना, यहाँ पर अगर आपने लेफ्ट करवाया होगा वो बच्चा आपका जाएगा कहाँ पर? ड्रॉप बॉक्स में। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाके ना, यहाँ पर देखो ड्रॉप बॉक्स, तो जितने भी बच्चे आपने लेफ्ट करवाए होंगे उन सभी का जो डाटा होगा वो यहाँ पर आपको ड्रॉप बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये इशू है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो टोटल इनरोलमेंट कितनी आ रही है? 14। कि यहाँ पर टोटल 14 बच्चे हैं जो इस स्कूल से पिछले सेशन से जा चुके हैं। तो इस सेशन में जो न्यू सेशन आपका चल रहा है 24-25 में, अभी इस सेशन में आपके पास ये सारे बच्चे वो नहीं है। तो इन बच्चों ने किसी दूसरे स्कूल में क्या ले ली हुई है? एडमिशन ले ली हुई है। तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि इसमें आपका ड्रॉप बॉक्स में ये सारे के सारे बच्चे इंपोर्ट होने चाहिए। जिस स्कूल में ये चले गए हैं वो स्कूल इसको क्या कर ले? इंपोर्ट कर ले। अदरवाइज आपको यहां पर डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि यहां पर पिछले साल आपको फिल करना पड़ा था कि ये बच्चा अभी कहां पर है। अदरवाइज आपको डिटेल यहां पर एक एक बच्चे की यहां पर फिल करनी पड़ेगी। तो मोस्टली ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सारे बाहर जा चुके हैं, किसी स्कूल में जा चुके हैं। तो वहां पर आप क्या करो? इसकी इनपुट कर दो। हाँ, जो बिल्कुल हाईएस्ट क्लास है 12th क्लास, उसके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल लेफ्ट कर चुके हैं, वो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं। तो उन्होंने आगे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसका यहाँ पे प्रपोजल नहीं होता। तो आपने सिंपली जो उससे पिछली जो वैल्यूज हैं, जितनी भी क्लासेस आपकी, उसका जो डाटा है वो आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि दूसरा स्कूल उसको क्या कर ले? इंपोर्ट कर ले। अदरवाइज वो आपको क्या करेगा? यहाँ पर परेशानी क्रिएट करेगा। ड्रॉप बॉक्स के कंसेप्ट को अगर समझना है तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर बनाया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक स्टूडेंट है जो पिछले साल सेशन 23-24 में आपके स्कूल में था और ये था सेकंड क्लास में। ये आपके स्कूल में था एक बच्चा जो सेकंड क्लास में था। तो ऑब्वियसली कि इस सेशन में अगर वो जाएगा आपके ही स्कूल में, तो उसके पास दो ऑप्शन है, जहां तो वो स्कूल में रहेगा, कंटिन्यू विद सेम स्कूल करेगा, या फिर स्कूल छोड़ के चला जाएगा। तो पिछले साल सेकंड क्लास में था, तो इस साल किस क्लास में हो जाएगा? वो थर्ड क्लास में हो जाएगा। अगर तो वो कंटिन्यू इन सेम स्कूल रहता है फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अगर वो स्कूल से लेफ्ट कर जाता है तो फिर क्या होगा? वो आपके ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? आपके ड्रॉप बॉक्स में। अब यहां पर उस स्टूडेंट के दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ये कि उसको किसी दूसरे स्कूल ने क्या कर लिया? इंपोर्ट कर लिया। उस स्कूल से आपको कॉल आ गई है कि मुझे इस बच्चे का क्या दे दो? पेन नंबर दे दो और डेट ऑफ बर्थ दे दो।
आपने उस बच्चे का क्या किया, उसका पैन नंबर दे दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ दे दी, उस स्कूल ने उसको इंपोर्ट कर लिया। वो बच्चा आपके ड्रॉप बॉक्स से निकल के कहाँ चला गया, उस स्कूल में चला गया। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उसको किसी भी स्कूल ने इंपोर्ट नहीं किया। अगर किसी भी स्कूल ने इंपोर्ट नहीं किया तो उस केस में वो बच्चा माना जाएगा कि वो बच्चा ड्रॉप आउट हो गया हुआ है और आउट ऑफ स्कूल हो गया हुआ है, कि उसने किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं ली है, वो बच्चा पढ़ाई छोड़कर चला गया है, वो कंटिन्यू स्टडी नहीं कर रहा है कहीं पे भी। उस बच्चे को आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। तो यही आपका मॉड्यूल है सारा का सारा ड्रॉप बॉक्स का। तो ड्रॉप बॉक्स में जितने भी आपके बच्चे हैं, तो कोशिश करो कि आप खुद ही उन स्कूलों में जहां पर वो चले गए हैं, आपको पता ही होता है कि वो बच्चे किस स्कूल में चले गए, उन स्कूलों से बात करो कि हमारे यहां से इस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में से क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, ताकि आपको इन फ्यूचर यहां पर कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो यहां पर जो ड्रॉप बॉक्स है, इसमें आपको मिल जाएगा बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिल जाएगी, उसका पैन नंबर आपको मिल जाएगा। सिंपली ये नोट करो, इसका प्रिंट ले लो और दूसरे स्कूलों को बोलो कि इन बच्चों को हमारे स्कूल से ले जाओ, इनको यहां से इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट में देखो, इंपोर्ट मॉड्यूल कहाँ है, ये वाला इंपोर्ट मॉड्यूल, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो आपको बताई थी, मैंने लास्ट वीडियो मेरी देख लेना। इसमें वो यही मांगता है कि आपने बच्चे का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और आपने बच्चे को क्या कर लेना, इंपोर्ट कर लेना। तो यही आपका ड्रॉप बॉक्स का कंसेप्ट है। ड्रॉप बॉक्स में आपका जो बच्चे हैं जितने पढ़े हुए हैं आपके स्कूल में, वो सारे के सारे आपके वहां से शिफ्ट होने चाहिए दूसरे स्कूलों में जो चले गए हैं। अगर वो बच्चे, कोई भी एक बच्चा आपका ड्रॉप बॉक्स में रहता है, तो उसको यहाँ पर इन एंड आपको यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, कि वो बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा इनएक्टिव हो चुका है, वो बच्चा स्कूल छोड़ के लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी चला गया, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, वो बच्चा भी ड्रॉप आउट हो चुका है, आपने वेरीफाई कर लिया। लेफ्ट स्कूल विद टीसी, वो टीसी लेके गया है और नॉन ड्रॉप आउट है, वो कहीं ना कहीं पर एडमिशन ली हुई है उसने। लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, नॉन ड्रॉप आउट, या फिर आपका ये ऑप्शन होगा। तो इससे बेटर है कि आप ये देखो, अगर लेफ्ट स्कूल विद टीसी कर रहे हो तो यहां पर आपको ये सारी की सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी कि वो कौन सी स्टेट में गया है, कौन सी कंट्री में गया है। सो उससे बेटर यही है कि आप उस बच्चे को क्या करवा दो, इंपोर्ट करवा दो, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल में एनरोल हुए होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन ड्रॉपबॉक्स। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।